This session is being recorded, and this is Sir Rasibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And finally, 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 today we have a special episode from where you are going to create sentences. This is gonna be your baby step towards speaking. I advise all of you to work very hard for 2 weeks, because in 2 weeks you are going to memorize so many vocabulary, especially adjectives. Because when we talk about state verbs, we need vocabulary. If you don't have vocabulary, you won't be able to create a lot of sentences. So this week and next week is gonna be a very crucial for all of you, and you have to learn adjectives as many as possible. Your spoken teachers will give you adjectives. I will also provide you a booklet of adjectives, right? Be as a state verb today's session. जैसे मैं बी एज अ स्टेट वर्ब की बात करता हूं, तो बेटा मेरे सामने सबसे पहले आ जाता है बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब है या स्टेट वर्ब है, हम कैसे पहचाने सर? तो एक पहचान याद रखिए। अगर बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद मेन वर्ब लाजमी लेता है। तो यहां पर ये बी ऑक्सिलरी वर्ब बनकर आया और उसके बाद मेन वर्ब आएगा। और जो मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब आईएनजी में आता है। बी को जब आप खोलते हैं तो वो इज़ेमार बन जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में चला जाता है वॉज वर्ब बन जाता है, फ्यूचर में अपनी जगह पर रहता है, उससे पहले विल लग जाता है। और जब ये परफेक्ट में जाता है तो ये बी बीन बन जाता है, और उससे पहले फिर आप लोग लगाते हैं हैव, हैज, हैड, बीन, और फिर आगे आप वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद आ रहा होगा, आपको बचपन की बातें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट कर दूं, इट्स इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, याद आई बचपन की बातें? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अगर मैं इसी को पास्ट में ले जाऊं तो फिर ये हो जाएगा इट वॉज रेनिंग। अगर आप इसको फ्यूचर में ले जाएं तो ये हो जाएगा इट विल बी रेनिंग। यहां पर बात समझने वाली ये है कि यहाँ जो इज एम आर वॉज वर अभी हम देख रहे हैं, ये स्टेट वर्ब नहीं है। ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। हम कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ी पहचान के आप इज एम आर वॉज वर, बी और बीन के बाद वर्ब आईएनजी को देखेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अगर आप इसका पास्ट लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। ये पुरानी बात है, आपके प्रीवियस नॉलेज के अंदर ऐड हुई हुई है। अब आज की ताजा खबर, मैंने बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आपके लिए कोट की हुई है। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, आप देखें हर जगह पर वर्ब आईएनजी आ रही है। You are reading a book, he is playing football, she is listening, the cat is sleeping, the flowers are blooming, I was watching, he was studying, she was talking, they were enjoying, you have been working hard, he has been studying, we have been waiting for hours, they have been living here for years, you had been studying for hours when I called, we had been waiting for the bus when it finally arrived। आपने देखा तमाम सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के बाद वर्ब आईएनजी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें टाइम के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज का जो असल मुद्दा है, असल टॉपिक है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो यहाँ से, बी एज अ स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब से मुराद है कंडीशन। स्टेट वर्ब्स हमारी हालत को बयान करते हैं। मैं इससे पहले कि स्टेट वर्ब्स के यूसेज पर जाऊं, मैं स्टेट वर्ब्स की फॉर्मेशन पे जा रहा हूं।
आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। हमारे पास दो तरह के वर्ब्स होते हैं, जैसे एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, ठीक है ना। जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो या तो हमारे पास एक्शन वर्ब आता है, ठीक है, या फिर स्टेट वर्ब आता है। एक्शन वर्ब आप तीनों चारों सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई, मैं बहुत आसान सा सेंटेंस लिख रहा हूं समझाने के लिए, आई टीच। आप इसको प्रोग्रेसिव में भी ले जा सकते हैं, आई एम टीचिंग। आप इसको परफेक्ट में भी लेके जा सकते हैं, आई हैव टॉट। आप इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी लेके जा सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग। सर की बातें समझ आ गई है। जो एक्शन वर्ब होता है वो सिंपल सिचुएशन में भी आता है, प्रोग्रेसिव में भी आता है, परफेक्ट में भी आता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी आता है। लेकिन बेटा जब हम स्टेट वर्ब्स की बात करते हैं तो याद रखें, स्टेट वर्ब सिर्फ दो सिचुएशंस में ही आपको दिखेंगे। और वो दो सिचुएशंस कौन सी हैं? आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, सिंपल और परफेक्ट। स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते प्रोग्रेसिव के अंदर। अगर आज आप में से किसी ने ऐसा करके दिखा दिया, 5 लाख रुपए नाम उसको मिलेगा। आई एम आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, दिस इज अ स्टेट वर्ब, स्टेटिव सेंटेंस है। अब एम के साथ में वर्ब आईएनजी कैसे लगा दूं? सर आई एम टीचिंग, तो बेटा फिर वो एम स्टेट वर्ब तो रहा नहीं, वो तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब बना दिया, आई एम टीचिंग। 5 लाख रुपए के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन सर बस बना दिया आई एम अ टीचर। यहाँ पर एम आपका स्टेट वर्ब है। अच्छा, मैं स्टेट वर्ब को और मैं थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी और गहराई में चला जाऊं। देखो बेटा, जब एक सेंटेंस लिखते हैं ना, मैंने सब्जेक्ट, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। ये जो मेन वर्ब होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो, एक्शन वर्ब आएगा या फिर आपका स्टेट वर्ब आएगा। इधर गौर से देखना, सही है। स्टेट कोई एक चीज ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा वर्ड्स। मैं इसी फॉर्मेशन को एक और स्टाइल से लिख रहा हूं ताकि आप नाराज ना हो। ये देखें, जो आपका बेसिकली मेन वर्ब होता है, जब आप, मैंने यहां पर अब लिख देना है मेन वर्ब, ये आ गया मेन वर्ब। मेरे पास हर तरह के बच्चे आते हैं, मैं नहीं चाहता किसी को मेरी बात सुनने के बाद मजीद परेशानी हो। अब आप देखिए, ये सेंटेंस था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो दो तरह के हो सकते हैं, एक्शन वर्ब भी हो सकता है, उसमें स्टेट वर्ब भी हो सकता है। अगर आप एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो आई टीच, एक्शन वर्ब आ गया। लेकिन अगर आप स्टेट वर्ब की बात करते हैं तो अब आपके पास, मैं अगर सिर्फ स्टेट वर्ब को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लूं, यहां पर लिख देता हूं, देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मैं सिर्फ स्टेट वर्ब को यहां पर ले आता हूं, स्टेट वर्ब। अब आप सब जानते हैं ये स्टेट वर्ब बेसिकली क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। आप ये बेसिकली क्या है, मेन वर्ब। मैं इसको और खोल दूं इस फॉर्मूले को। अब मैं इस फॉर्मूले में स्टेट वर्ब्स लिखने जा रहा हूं। हमारे पास जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो होते हैं बी। अब बी प्रेजेंट में खुलेगा, मैं देखो बहुत आसान फॉर्मूला लिखा है। अब इसको ऐसे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको लाजमी खोलना पड़ेगा। अब जब ये खुलेगा तो ये कैसे खुलेगा, बी इज एम आर में खुलेगा। तो ये बनकर आ गया इज एम और आर। और याद रखें, जब आप बी का इस्तेमाल करते हैं तो बी अपने बाद या तो एडजेक्टिव लेता है या फिर नाउन लेता है। नीचे देखो लिखा हुआ भी है, नाउन, एडजेक्टिव लेगा या नाउन। अब अगर मैंने बी लिख दिया है तो अब आप सब समझदार हैं, हो गए बात समझकर, कि यहाँ पर अब या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा। अब यही बात मैं कहूँ, अगर थोड़ी सी जगह मुझे आप दे दें, मैं वॉज मुझे वॉजवर भी लिखने दीजिए। जी जी सर, आप आपकी अपना स्क्रीन है सर, जो दिल चाहे लिखें। ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया पास्ट। थोड़ा सा और दिल बड़ा कर लीजिए, विल बी, फ्यूचर भी आ गई। देखो नीचे वही फॉर्मूला लिखा है मैंने, सब इज एम आर, वॉज वर, विल बी, प्लस अब आप इस बी के बाद हमेशा एडजेक्टिव लगता है। ये फॉर्मेशन शायद आपके लिए काफी आसान हो जाएगी।
अच्छा, अब ये परफेक्ट सिचुएशन में भी जा सकता है, लेकिन ये जो बी है ये बीन हो जाएगा। ये जो बी है ये बीन हो जाएगा। यहां पर हैज लगा लीजिए, हैव लगा लीजिए, हैड लगा लीजिए, और एडजेक्टिव और नाउन। इसके अंदर अब एक एडिशन और आपको नजर आएगा, लाजमी है ये, सिंस और फॉर। उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाएं, टाइम लगाएं, आई डोंट माइंड, लेकिन सिंस और फॉर आपको नजर आने वाला है इस तरह की सिचुएशंस के अंदर। नीचे देखिएगा, मैंने नीचे भी मेंशन किया है, हैज, हैव, हैड, बीन। फ्यूचर लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है, फॉर और सिंस और परफेक्ट। यानी कि बी एज ए स्टेट वर्ब जब हम इस्तेमाल करेंगे, या तो ये सिंपल सिचुएशन में आएगा या फिर ये परफेक्ट सिचुएशन में आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल प्रोग्रेसिव सिचुएशंस में नहीं कर सकते। आइए अब जरा जो दिमाग में इतनी बातें कही हैं उन बातों को समझते हैं। फॉर्मेशंस पे पहले काम करते हैं। फॉर्मेशंस क्लियर हो गई तो फिर हम यूसेज पर आएंगे कि हम इसका इस्तेमाल करते क्यों। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। अगर आप सेशन में मौजूद हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो हैंड रेस कर लीजिएगा, ताकि जिसका मैं नाम लूं वो मुझे जवाब देता रहे। ही इज एट होम। हबीबा इज ऑलवेज फर्स्ट। हबीबा, ही इज एट होम मतलब बताइए। वो घर पर है। ही वॉज एट होम। वो घर पर था। ही विल बी एट होम। वो घर पर होगा। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वो घर पर है, वो घर पर था, वो घर पर होगा। फॉर्मेशन क्लियर है। ही इज, ही वॉज, ही विल बी। आई एम, आई वॉज, आई विल बी। अगर मैं आपसे एक, यहीं पर आपसे एक बात कहूं कि आप मुझे अपने बारे में कोई एक बात बताइए। मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी थी, मैं ऐसी होंगी। सोचें, आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कोई सेंटेंस आपके ऐसा जहन में आ रहा है? सर आई एम, आई एम यस हबीबा। आई एम अ स्टूडेंट। आई वॉज स्टूडेंट। आई विल बी स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई विल बी अ स्टूडेंट। सो मेरा Yes, sir. I'm a lawyer. I was a student. I will be justice. चीफ जस्टिस, ताकि मुल्क के हालात थोड़े बेहतर करें। Inshallah. यस, नेक्स्ट अनम। आई एम, आई वॉज, आई विल बी। मैं और इसके आगे कुछ ऐड कर दूं ताकि आपका जहन थोड़ा। आई एम गुड एट, आई एम गुड एट, आई वॉज पुअर और आई वॉज वीक इन, आई वॉज वीक इन, आई विल बी, आई विल बी एक्सपर्ट इन। अब आपके लिए शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा सेंटेंस क्रिएट करना। Hi, sir. यस शाजमीन। I am good at learning. I was weak in learning. I will be expert in learning. यस सहा, सहर, सहर। Yes, sir. गो अहेड। आई, Hello. यस यस। Yes, sir. Please ask. मैंने पूछ ही रहा हूँ बेटा, ये आपके स्क्रीन पर ही लिखा हुआ Okay. Okay. I'm good at speaking. I was speaking. I'll be expert in speaking. है। यस, नेक्स्ट इकरा अफजल। तीनों में डिफरेंट लगाने की कोशिश करें। जैसे आई एम गुड एट कुकिंग, आई वॉज वीक इन मैथमेटिक्स, आई विल बी एक्सपर्ट इन ड्राइविंग। सादिया। I'm good at cleaning. I was weak in cooking. I will be expert in speaking in English. वेरी गुड, जबरदस्त। यस आयशा रजा। हेलो। मेरा फोन नहीं चल रहा बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपका नाम लेता हूँ तो फिर आप अपना माइक ऑन किया करें। आयशा। I am good at accounting. I was weak in cooking. I will be expert in baking. वेरी गुड। यस निदा। Yes, I am good at cooking. I was weak in
doing things. I will be expert in doing dishes. That's very good. Sana. Sana. Humaira. Assalamu alaikum, sir. Alaikum. I am good. I am good at stitching. I was weak in cooking. I will expert in baking. I am fed up with समझते हैं किसी चीज से उकता जाना. I'm fed up with load shedding. I'm fed up with inflation. I'm fed up with, या तो आप something लगा लीजिए, हो सकता है आप I'm fed up with सरहसीब, आप somebody लगा लीजिए, या फिर किसी काम को करने से, जैसे आप लोग घर के कामों से उकता गए होंगे ना. I'm fed up with doing home chores. I'm fed up with doing home chores. Fed up का मतलब आजिज होना, उकताना. I was fond of, इसी तरह से I was क्लास चल रही है बीबी. I was fond of something. I was fond of doing something. किसी चीज के शौकीन होना. I was fond of, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज की शौकीन थी तो आप मुझे ऐड करेंगे, सर मैं शौकीन थी. ठीक है. यस. नेक्स्ट, हुमैरा. Are you done? Okay, no, sir. Yes, go ahead. I'm good at designing. I was weak in communicating. I will be expert in English fluency. I'm fed up with pedagoguing students. I was fond of singing. I'm afraid of. अब I'm afraid of somebody भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँगा I'm afraid of Okay, my sir. wife. I'm I'm afraid afraid of dark. I'm afraid of something. I'm afraid of doing something. मतलब मैं किसी इंसान से, किसी चीज से और किसी काम को करने से खौफजदा हूँ. I am afraid of Okay, sir. Sarah. I am afraid of dark. I am afraid of going alone. ठीक है, चले. Yes, next, Fauziya. Yes. सारे उठाइएगा. I am good at. I will. शुरू से स्टार्ट जी करेंगे. जी 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 जी. I will be expert in reading. I am fed with doing home chores. I was fond of reading books. I am afraid of dark. I am fed up with. Fed up लिखा हुआ है. I am fed up with. अब आपने I am afraid of. ये क्या लिखा हुआ है? I am fed up with. Fed up. Yes. I am fed up With- with. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखिए, अभी जो आप लोग इस सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो is, am, are, was, were और will be है. ये सिंपल सेंटेंसेस है. is, am, are, was, were और will be. अच्छा, लेकिन अब आपकी जिंदगी में जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो सेंटेंसेस में गलतियां बहुत हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मैं ये बात करूं, गौर से देखिएगा. एक्सक्यूज मी सर. सर ये जो लास्ट आपने 3 लिखे ना, इनकी ये थोड़ा सा समझा दें. आई एम फेड अप मतलब फोन आ गया था ना आपका. आई एम फेड अप विद आजिज होना. आई वॉज फॉन्ड ऑफ शौकीन होना. आई एम अफ्रेड ऑफ खौफजदा होना. ओके सर, थैंक यू. खौफजदा होना, शौकीन होना, उकताना, आजिज होना. मैं आजिज हूं. आई एम फेड अप विद दोज पीपल हु लाई. I am fed up with Pakistani inquiries which I receive every day. I am fed up. अच्छा भाई, आगे चलते हैं. He has been at home since morning. वो सुबह से घर पर है. वो अब यहां पर देखें, आप अगर मैं सिर्फ ये बात कहूं, दोबारा आपके सामने लिख रहा हूं, वो घर पर है, तो आप कहते हैं he is at home.
लेकिन अगर मैं कहूं कि वो सुबह से घर पर है, तो अब आपका सेंटेंस बनता यही है, ही इज एट होम सिंस मॉर्निंग, जुमला गलत। अब आपका सेंटेंस क्या होगा, ही हैज बीन गुड एट, ही हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। वो घर पर था, क्या बनेगा, वो घर पर था, ही वॉज एट होम। He वो was at home. सुबह से घर पर था, अब वॉज नहीं लगेगा, He had been at home he since had morning. Had been. he had been। अब ये जो हैज बीन और हैड बीन और हैव बीन है, ये आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं आया, अब ये कदम रख रहा है। देखो अभी अभी इस सेंटेंस को देखो दोबारा, तुम लोग मुझे बताओगे, सर आई एम गुड एट इंग्लिश एंड आई एंड I have been good at something for 2 years, for a long time, जो दिल चाहे लगा, for 10 years, for a long time, जो दिल चाहे तुम्हारा लगा लो। बात समझ आए? मैं I am good at English and I have been good at English for 2 years। मैं इंग्लिश में अच्छी। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर हम लोग प्रोपोजिशन यूज नहीं करते, लाइक अगर हम कह रहे हैं ही इज एट होम, तो हम, मैंने सुना होम से पहले हम लोग प्रोपोजिशन नहीं लगाते, जैसे आई एम होम, ही इज होम। कहाँ सुना है, कौन से शहर में सुना है? सर मैंने एक कमर्शियल भी देखा था, उसमें भी वो कह रही थी, जैसे वो घर में एंटर होती है तो वो कहती है आई एम होम। ऑप्शनल होता है, दिल चाहे लगा ले, दिल ना चाहे तो ना लगाइए, सिर्फ मतलब यहाँ ये भी पर। ठीक होता है ना, आई एम होम। जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर ये अगर हम लिख रहे हैं आई एम गुड एट, अगर मैं इधर कुकिंग लगा देती हूँ तो सही, हम फिर गुड एट समथिंग, आई एम गुड एट डूइंग समथिंग, आई एम गुड एट क्रिकेट। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अच्छा सवाल था ये। आई एम गुड एट समथिंग, आई एम गुड एट डूइंग समथिंग। सही है, आई एम गुड एट टीचिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। यस सर। अगर हम इधर टीचिंग आप कह रहे हैं टीचिंग, तो टीचिंग एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी आ रहा है, तो इधर फिर एम हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, ये जो डूइंग है ये नाउन है, वर्ब तो आपका ये है स्टेट वर्ब। डूइंग यहाँ पर जो आप लगा रही है, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट टीचिंग, तो टीचिंग इज नॉट अ वर्ब, टीचिंग इज अ नाउन हियर। Yes. चले, जो मुद्दा है, जिस बात को समझा रहा हूं उस बात को समझो कि इज एम आर वॉज वर, उसको हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो अपने दिमागों में, जो तुम लोगों की सबसे ज्यादा मिस्टेक है। आई वॉज वीक इन एंड आई हैड बीन वीक इन, ये आपकी जबान पर नहीं है, मैंने सुना है, मैंने ये किया, वो तुमने सुना है, बिल्कुल सही सुना होता है, लेकिन जो अब सर बातें बता रहे हैं उन बातों को अपने दिमाग में इंस्टॉल लाजमी करना है, ठीक है ना। फॉर 2 years, ये आपकी जबान पर हैव बीन, हैड बीन और हैज बीन नहीं आता, ये सर को 100% यकीन है, ठीक है। आई वॉज वीक इन एंड आई हैड बीन वीक इन डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। आ गई बात समझ? और आगे देखिएगा, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर मैं कहूं अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त बचपन से है, तो अब आप देखिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, अली Has हैज been my best friend since child. अच्छा, अब माशाल्लाह आप लोगों में से बहुत सारी खवातीन शादीशुदा हैं, अब आप कहेंगी आई एम मैरिड, Yes, ma'am. आई एम मैरिड। अब आप लोग पता है देखिए गलती कर बैठते हैं, वो गलती क्या है, मैं 10 साल से शादीशुदा हूं, अब क्या बनाएंगी आप, आई एम मैरिड, I am married What? for 10 years. 10 years. अब आप देखिए I होगा, have been married for I have been married for 10 years. I have been married. I have आज से पहले आप लोग आई एम बोलते थे,
और I सामने have been teach मान लो आज से Yes, sir. एम बोलते थे और for उस 20 Yes, तब sir. सामने वाला बोलता था ठीक है 2 साल बाद मुलाकात होगी। मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं, जैसे यू आर टॉकिंग टू पीटर, आप पीटर से बातें कर रहे हैं एंड आपने पीटर से कहा पीटर आई एम मैरिड, पीटर ने कहा ओके दैट्स वेरी गुड एंड आई एम मैरिड फॉर 1 ईयर। पीटर ने फिर एकदम से हैरानगी से कहा आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर, आई एम मैरिड फॉर 1 ईयर। ओके आई विल बी विद यू आफ्टर 1 ईयर। What do you mean by? You are married for 1 year. You are married. Yes, yes, I am married for 1 year. Yes. So I'll see you after a year. I don't understand, Peter. Why are you saying that you will see me after a year? खुद ही तो कह रही हो मैं 1 साल के लिए शादीशुदा हूँ, तो अगले साल मुझसे कर लेना तुम फिर। अरे पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया। मैं कह रही हूँ मैं 1 साल से शादीशुदा हूँ। अच्छा तो फिर जुमला सही करो ना अपना। I have been married for 1 year. आई बात समझ? गलती आपने देखी कितनी खतरनाक हो गई थी। सामने वाला बेचारा उसने कहा ठीक है आपने 1 साल के लिए शादी की, तो हो सकता है लोग पेपर मैरिज करते हैं लंदन के अंदर। सर ये जो है ना हैव बीन और हैज बीन, ये किस किस के साथ लगता है? सारू के साथ यूज कर सकते हैं, आई हुई दे? ये बहुत पुराना सवाल कर रही है जमुन्नेसा, आपने आई वी दे यू के साथ मैंने ये रट्टा लगवा दिया है। बहुत पुरानी ओके बात हो गई, याद कर ले आप, पिछले पिछले हफ्ते की बात थी। जी चलिए आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू लिखी है, प्रैक्टिस की थी, जरा सेंड कर दीजिएगा मुझे। वो जो ओके 5 सर तक जुमले लिखने के लिए बोला था ना, आपसे कहा था ज़ेबुन्नेसा लाजमी सेंड कीजिएगा। मैं ओके ओके पुरानी बातें, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव याद कर लें। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, ही टीचर्स। ओके सर थैंक है ना याद? चले, यू जी। I am married. I have been married for 10 years. Sarah is married. Sarah has been married for 10 years. सारा शादीशुदा है। सारा 10 साल से शादीशुदा है। अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अली was my best friend. अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त था बचपन से। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बड़ा अफसोस है। अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त था बचपन से। अब देखो, अब मैं लगाऊंगा अली हैड बीन, और बड़े कॉमन सेंटेंसेस हैं बेटा ये आप लोगों की जिंदगी के। मैं सुबह से घर पे थी, मैं घर पे थी, आई वॉज एट होम। मैं सुबह से घर पे थी, आई हैड बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। मैं बीमार थी, आई वॉज सिक, आई वॉज इल। मैं 1 हफ्ते से बीमार थी, आई हैड बीन सिक फॉर अ वीक। मैं घर पे थी, मैं मसरूफ हूं भाई। आई एम, आई एम, आई एम, मैं Busy. बिजी। मैं सुबह से मसरूफ हूँ। I have been busy I since have been morning. busy since morning. I I have have been been- busy. क्या जहन में हैव बीन और इज एम आर का डिफरेंस पैदा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? Yes, sir. Yes, sir. मैं मसरूफ था Excuse me, sir. जी। सर हैज बीन हैव बीन हैड बीन लगाने के बाद ये सेंटेंसेस परफेक्ट क्यों बन जाते हैं ये आफ्टर perfect- एडिंग सिंस मॉर्निंग? जी मैंने शुरू में सबसे पहले यही बात आपकी चिपकाई थी। देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंपल है और ये परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अगर विल में जाएंगे तो फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करते नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। ठीक है, गॉट इट? यस सर। मैं Yes, sir. अच्छा, कहाँ हो तुम? सर सर फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम क्यों नहीं करते हैं, और अगर होता है तो वो किन सिचुएशन में होता है? होता ही नहीं है बेटा, ऐसे जुमले कौन बोलता है? देखिए आपकी, मुझे पता था कोई एक ऐसी खूबसूरत स्टूडेंट हमें मिलेगी। एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके लिए, आई विल हैव बीन अ टीचर फॉर 21 years बाय जून 2025। अभी 2025 आ गया क्या? नहीं आया? नो नो सर। जून 2025। हाँ, मैं 21 साल से टीचर हूँगा 2000 जून 2025 तक। अजीब सी बात है ना,
ऐसे जुमले कभी बोले नहीं जाते। या मैं ये कह सकता हूँ, मैं 20 साल से टीचर हूँ, मैं 20 साल से टीचर था, लेकिन भले बीच में मौत ही आ जाए। है भले बीच में कौन आ जाए? सर मौत ही आ जाए बीच में भले। मौत, Yeah, हाँ guys, भले stop वो, these type of हाँ things. भले से अल्लाह बुला ले, ऐसे जुमले नहीं बोले जाते ना। फ्यूचर परफेक्ट की एप्लीकेशन हमारी जिंदगी में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट नहीं होती है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर इवन प्रोग्रेसिव भी, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का भी हमारी रोजमर्रा जो कॉन्वर्सेशंस होती है उसमें इस्तेमाल 5% है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट के 4 टेंसेस होते हैं और पास्ट के 2 होते हैं और फ्यूचर का 1, तो 4, 2, 6 और 1, 7 टेंसेस आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। 12 हम आगे जा रहे हैं। कहाँ हो तुम? आपके घर की मासी नहीं आई, आपने उसे फोन किया, कहाँ हो? वेयर आर यू? कहाँ हो भाई, तुम कहाँ हो? एक हफ्ते से। अब जुमला देखो उर्दू में ज्यादा तब्दील नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारा सेंटेंस यही रहता है, वेयर आर यू फॉर अ वीक, जुमला गलत। तुम एक हफ्ते से कहां पर हो? बाजी मेरे बच्चे बीमार है। वेयर हैव यू बीन फॉर अ वीक? अब वो बेचारी आ गई, आपने पूछा कहाँ थी तुम, कहाँ थी? वेयर वेयर वर यू? तुम एक हफ्ते से कहां थी? वेयर हैड यू बीन फॉर अ वीक? आप लोग कहाँ होंगे 10 साल बाद? सर लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में तो कोई नहीं होगा, मैं अकेले ही होऊंगा। वेयर विल यू बी आफ्टर 10 years? वेयर विल यू बी आफ्टर 10 years? चले अब एक असाइनमेंट नोट करें ताकि आप लोगों की ये चीजें और स्ट्रांग हो जाए। आपको शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करनी है और इस तरह की शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस आपकी स्पोकन क्लास के अंदर भी आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आर यू, आपको इस तरह का एक सेंटेंस क्रिएट करना है, आर यू। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ डॉक्टर? यस हुमेरा। एनी क्वेश्चन? वजाहत? Hello, sir. Can I answer these questions? मैं आ रहा हूँ भी, समझाने तो दें, बताने तो दें। वजाहत? No question, sir. अच्छा ठीक। अब देखिए, आपके पास आपको एक सेंटेंस इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करना है, आर यू, जवाब उसका यस में आना चाहिए। आर यू अ टीचर? यस आई एम अ टीचर। उसके बाद आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। हाउ लॉन्ग की मीनिंग्स होती है कब से, कितने अरसे से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर, ये अब आपके पास इज एमआर की परफेक्ट सिचुएशन में चला गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर? अब वो जवाब दे रहा है, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years। इसी तरह से अगर मैं आर की जगह पर इज लगा दूं, एक सिचुएशन आपको इससे भी क्रिएट करनी है। इज ही योर फ्रेंड? यस ही इज माई फ्रेंड। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन योर फ्रेंड? ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। फिर इज शी, और आगे देखिएगा, नहीं है? अच्छा, तो आर यू की जगह पर आप पास्ट अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? मैं इस सिचुएशन Were you? वर Were यू, you? अगर मैं Were you? Had been. वर यू, तो जवाब में क्या होगा? वर यू अ टीचर? यस आई Yes, वॉज। I was. I was और ये क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन? had Had been. you? और ये क्या हो जाएगा? आई Had हैड। I had been. आई बात समझ? एक और मैं आपके लिए खांचा बना देता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। अगर मैं इस से उठा लूं तो इसके बाद मैंने फॉर एग्जाम्पल लगा दिया। देखो, शी और ही को लिखने का एक तरीका होता है, अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस तरह से लिख रहे हैं, ये शी भी है और ही भी है। इज Is ही योर फ्रेंड? यस, या तो शी लिख दें yes, या फिर he ही is. इज माई, यस शी इज माई फ्रेंड।
How long has Has she या फिर he been your friend? She has been. she has been. She has been. अगर ये आपने इस तरह की 4, 6, 8 जुमले अपने पास बना लिए, तो ये जो मैं फॉर्मेशंस पे बात कर रहा हूं ना कि बेटा इज एम आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, ये मसले हल हो जाएंगे आज की ही तारीख में। अब देखिए मैंने इसकी जगह पर वॉज कर दिया, वॉज ही, वॉज शी, हाउ लॉन्ग हैड शी और शी हैड बीन। स्क्रीनशॉट ले ले। वर यू, आर यू, आर यू, वर यू, इज ही, इज शी, सारे आ गए। सही है। वर यू अ डॉक्टर? यस आई वॉज। अब हैंड रेस कीजिएगा जो इन सिचुएशंस पर सेंटेंसेस क्रिएट कर सकता है। सर मैं नंबर 1, यस वजाहत। Yes, sir. आर यू? Are you waiting? अच्छा Yes, वजाहत I'm waiting. नहीं, देखें आप बिल्कुल गुनाह हो गया, आप स्टेट वर्ब्स का Yes, sir. इस्तेमाल कर रही हैं और आपने वर्ब आईएनजी चिपका दी। स्टेट वर्ब्स है ना ये तो। इसके बाद तो हम या तो Yes, sir. एडजेक्टिव लगाएंगे या नाउन लगाएंगे। आर यू टायर्ड, आर यू हंग्री, आर Okay. यू गुड एट, आर यू एक्सपर्ट इन, आर यू वीक इन, आर यू फेड अप विद, ऐसा कुछ लगाएंगे। यस, दोबारा ट्राई करें। Are you stitching the clothes? Is फिर it right? नहीं, फिर आपने वर्ब आईएनजी चिपका दिया। सादिया को सुने, सादिया बनाइए। Are you teaching? फिर वही बात, वही 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 मसला। बसीरत को Can सुनिए। I? बसीरत, Sir, may I? Yes, sir. Are you chef? Yes, Sir, I may I? am chef. How बेटा ये long मे have आई you की been a सदाएं मत chef? लगाया करें। मैं नाम ले रहा हूँ ना, मैं सबको इन्वॉल्व करता हूँ अपने सेशन में। मे आई, मे आई, मे आई की सदाएं नहीं लगाया करें ना। आई एम इन्वॉल्विंग एवरीवन इन माय सेशन। यस बसीरत। बसीरत माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। बसीरत अपना माइक लेफ्ट साइड ऑन कर। Yes, sir. यस, Are you chef? यस आई एम अ शेफ। Yes, sir. Open कर लिया मैंने. How long have you been a chef? Yes, I have been a chef since 8 years. अच्छा, जब आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं तो Yes. आपको यस, Is it आप right? जब आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको यस नहीं बोलना होता, बस आप टाइम बताते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ शेफ? आई हैव बीन अ शेफ फॉर 8 years. यस, नेक्स्ट आयशा रजाक। वर Are यू? you lived here? नहीं बेटा, Oh, आर यू, आर यू, आर यू के बाद आर यू अ डॉक्टर लगा लें, आर यू अ पेंटर लगा दें, आर यू अ टीचर लगा लें, आर यू अ राइटर लगा लें। नाउन लगाना है आपको, वर्ब आईएनजी नहीं लगानी, क्योंकि वर्ब आईएनजी लगाएंगे तो ये स्टेट वर्ब्स नहीं रहेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स बन जाएंगे। हाय अल्लाह। यस जरताश, दोबारा आयशा बना रही है। yes, sir. यस आयशा। Are you? Yes, I am. How long you have been a doctor? I have been a doctor for last 2 years. आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 2 years। लास्ट हटा दीजिए जरताशा। वर यू? स्क्रीनशॉट ले ले, सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर सिचुएशन में 4-4 सेंटेंसेस जरूर लिखें, फॉर्मेशन पक्की होगी आपकी। यस जरताशा। Were you a doctor? Yes, I was a doctor. How long had you been a doctor? I had been a doctor since 2019. वेरी गुड, जबरदस्त। हफ्सा, हफ्सा। Yes, sir. इज ही या फिर Sir, I start. इज ही और इज शी, कोई सा भी उठा ले। Is she? Is she painter? Yes, she is painter. How long has she been painter? She has been painter since 2024. सिंस 2023। चले, निदा, वेरी गुड।
Yes, sir. Was he at home? Yes, he was at home. How long had he been at home? He had been at home since morning. Yes, Zebunnisa. Shazmina. Were you a manager? Yes, I was. How long had you been an engineer? I had been an engineer for since 5 years. For Is she a 5 years. doctor? Yes, sir, for 5 years. Is she a doctor? Yes, she is. How long has she been a nurse? She has been a nurse for 10 years. Was he a chef? Yes, he was. How long had he been a journalist? He had been a journalist for 3 years. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Very good. Yes, Eamon. Are you painter? Yes, I am painter. How long have you been painter? I have been painter for a long time. Were you Were you? Were you? okay. Were you a teacher? Yes, I was teacher. How long had you been teacher? I had been teacher for 2022. For 2 years. For 2 years. Yes, Sumaira. Choose Yes, sir. choose any two. Are you lawyer? Yes, I am. How long have you been lawyer? I have been a lawyer for 2 years. Were you a student? Yes, I am. Yes, I was. How long had you been a student? I had been a student for 3 years. Thank you Is very much. the third one? Is she senior? Yes, yes, she is senior. How long has she been a senior? She has been 10 years. She has been senior for 10 years. Was she educate? Yes, yes, she was educate. How long had she been educate? She had been 3 years. For 3 years educate. तो लास्ट वाला मिस्टेक हो गया थोड़ा. It's okay. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हर सिचुएशन पर 4 सेंटेंसेस जरूर लिखें तो आपकी फॉर्मेशन पक्की लाजमी तौर पे हो जाएगी. अब सवाल ये है कि सर जी वाई डू वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब. आपकी हमें फॉर्मेशन समझ आ गई. आई एम, आई हैव बीन, ही इज, ही हैज बीन, आई वाज, आई हैड बीन. अब ये बताइए कि why do we use be as a state verb? We use be as a state verb to talk about condition. Condition means physical condition. अभी तमाम लोग अपनी कंडीशंस के बारे में देखिए और मुझे बताना शुरू करेंगे तो सुबह हो जाएगी, सुबह हो चुकी है, दोपहर हो जाएगी, हो सकता है रात हो जाए. सर जी आई एम टायर्ड. आप अपने आप को देखें, सामने जाइए, शीशे में देखें. हाँ चले जाइए. सर आई एम हंग्री. देखिए. सर आई एम थर्स्टी. सर बाहर जाइए, मौसम देखिए. इट इज क्लाउडी सर. सर इट इज डस्टी. सर इट इज फॉगी. सर इट इज स्टॉर्मी. इट इज विंडी. इट इज रेनी. आप मौसम के हालात बता रही है, मौसम की कंडीशन बता रही है. अच्छा, हम किसी की फिजिकल कंडीशन के बारे में जब हम बताते हैं तो हम उसको देखते हैं. जैसे मैंने इसको देखा और मैंने कहा ही इज जेनरस, ही इज रिलीजियस, ही इज हैप्पी गो लकी. हैप्पी गो लकी का मतलब होता है बेफिक्रा. मैंने देखा इसको, मैंने कहा ही इज ब्लू ब्लडेड, आला खानदान से. ही इज बुफन, मस्खरा. ही इज जेनरस, सखी. he is nervous, he is worried. मैं देख रहा हूं उसको और उसको देखकर मैं उसकी फिजिकल कंडीशन बता रहा हूं. लेकिन देखिए जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, अब आप कहेंगे सर ये अल्फाज हमारे पास बहुत शॉर्ट हो रहे हैं. मैं एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहा हूं. जब आप किसी की अच्छाई या बुराई को बताते हैं, जब आप किसी की खूबी या खामी को बताते हैं तो आप सिफत
का इस्तेमाल करते हैं। याद आया, मिस इफ़्फ़त ने पढ़ाया था। सिफ्त वो कलमा है जो किसी की खूबी को बयान करे। तो आज हम एडजेक्टिव्स, क्वालिफायर्स, नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? वो किसी नाउन का या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है। अब वो अच्छी क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है। मैंने कहा ही इज पायस, वो मुत्तकी है, परहेजगार है। मैंने कहा ही इज शेमलेस, वो बेशरम है। अब आप, ही इज डिसऑनेस्ट, he is honest, he is frugal, he is extravagant, sorry ये vocabulary तो हमारे पास है ही नहीं। he is a spendthrift, he is close-fisted, he is stingy, he is buffoon, he is dipstick, he is chuckle-headed, he is muggins, he is talkative, he is taciturn, he is he is he is he is a smart aleck। सर हमें तो ये वर्ड ही नहीं आते। he is industrious, he is organized, he is accomplished। यानी कि हमें एडजेक्टिव्स याद करने पड़ेंगे, जब ये जुमले हमारी जबान पर आना शुरू होंगे। आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स मिलने वाले हैं। जैसे वो एडजेक्टिव्स आपके पास आएंगे, आप फौरन इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आज एक वर्कबुक मैं आपसे शेयर करूंगा। वर्कबुक आपको ऑलरेडी नोट्स के अंदर मौजूद है। उस वर्कबुक के अंदर असाइनमेंट मिलेगा आपको, तो उसी के अंदर आपको एडजेक्टिव्स बहुत सारे नजर आ जाएंगे। कम से कम 100 एडजेक्टिव्स होंगे। We can also use be as a state verb to talk about location। जब हम लोकेशन के बारे में बताते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों की लोकेशंस के बारे में पूछूं, तो अभी आप लोग बताना शुरू कर देंगे, सर आई एम एट होम, सर आई एम ऑन द रूफ, सर आई एम इन द स्कूल, सर आई एम इन द किचन। सो आप यू भी बता सकते हैं, सर राइट these days I am in, आप अपनी लोकेशन बता दें। These days I am in Lahore, few years back, कुछ सालों पहले, few years back I was in, कुछ सालों पहले आप कहाँ थी वो बता दीजिए। सर few years back I was in चकवाल। next year Astaghfirullah, I will be in। अगर आप वाकई जाने का प्लान है तो आगे इंशाल्लाह लगा दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन। यस, मुझे बता कहाँ गई नूरुल हुदा। These days I am in, आजकल मैं कहाँ हूँ, कुछ अर्से पहले मैं कहाँ थी, few years back I was in, आगे आप कोई सी भी लोकेशन लगाएंगे। नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन। यस, नूरुल हुदा। अपना माइक आपको ऑन करना पड़ेगा नूरुल हुदा, टैप करें। यस, These days I am in Chakwal. Few years back I was in Chakwal. Next year I will be in Islamabad, inshallah. that's very good, that's very good। yes, next Aisha Aqib। And these days I am in Lahore. Few years back I was in Gujarat. Next year I will be in Makkah. Inshallah। yes, Bushra। These days I'm in Karachi. Few years back I was in Mia Channu. Next year I will be in Germany, inshallah. Okay, yes, Sumaira। These days I am in Chicago. Few years back I was in Sakkar. Next year I will be in Lahore, inshallah. that's very good। yes, Sana। These days I am in Islamabad. Few years back I was in Sialkot. Next year I will be in abroad, inshallah. yes, Basirat।
These days I am in Peshawar. Few years back I was in Islamabad. Next year I will be in Dubai, inshallah. वजाहत. Yes, sir. These days I'm in Muridke. Few years back I was in Saudi Arabia. Next year I will be in Saudi Arabia, inshallah. That's very good. That's very good. That's very good. We use be as a state verb to talk about existence and location. जब हम अपनी मौजूदगी की बात करते हैं, आपने बड़ा अच्छा सेंटेंस बनाया. अब हम चल रहे और आगे. We can also use be as a state verb to talk about age. जब हम अपनी एज की बात करते हैं, नहीं सर हम तो नहीं बात करेंगे. अरे मैंने कब पूछा है how old are you? आप कह सकती हैं I'm so it's 16 sir. Like जैसे मैं कहता हूँ I am 18 with 20 years of experience. Like I am 18 with 20 years of experience. Now you can calculate. I am 18 with 20 years of experience. So my age remains 18, alhamdulillah, all the time. अब आप अगर कोई बात बताना चाहें तो आप यूं बता सकती हैं. अब आप एज बता रही हैं, सर when I was 4 या when I was 5. आपने जिंदगी में क्या काम किया? सर when I was 5 I started schooling. Sir when I got married. I got an accident. I got married. Sir when I was जब मैं इतने साल की थी I went. कोई आपकी लोकेशन हो तो वो बता दें. I went when I was. Yes, जहन में कोई बात आ रही है बताइए. हुमैरा. अच्छा, हमारे पास याद रखिएगा हैंड रेस करने का एक मैकेनिज्म होता है. आप हैंड रेस करेंगे ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी हुमैरा ने हाथ नीचे कर दिया, अब दोबारा अगर ये हैंड रेस करेंगी तो ये नीचे ही चली जाएंगी. तो अगर आपका हैंड रेस हुआ करे तो आप हैंड रेस रहने दिया करें. आपकी बारी आती है तो वो सीक्वेंस में चलती भी जाती है. अब हुमैरा यस हुमैरा. सर बट हम तो इसलिए हैंड डाउन कर देते हैं कि इट्स एथिकली रूल्स के आपने आफ्टर, बोल लिया तो बट आपका हमारी बारी ही नहीं आती. आपने बोल लिया, आपका हैंड डाउन हो गया ना. अब आप हैंड डाउन हम कर देंगे, वरना तो आप टॉप पर रहेंगी. अब जो हैंड रेस कर रहे हैं उस पर बारी नहीं आएगी. तो ये ओके सर. साइकिल चलता रहता है ना पूरा. आप हैंड जैसे डाउन हो आप दोबारा रेस कर दें. क्या मसला है? लेकिन ओके सर. दिल पे ना. ओके सर. यस यस. When I was 5, okay, sir. When I was 5, I started schooling. When I was 20, I got my BSc degree. When I was 22, I went to Islamabad. Yes, that's very good. That's very good. Yes, Fawzia Amir. When I was 5, I completed my primary schooling. When I was 20, I got married. When I was 25, I went Pak Patan. When you were 5, you completed your primary studies. How quick? Yes. In 5 years, you completed 7 classes. Oh, sorry. So I'm extra learner. Extra intelligent. Yes. Yes, sir. Yes. होता है ना चाइना के अंदर, यहाँ बच्चा पैदा हुआ उसको स्कूल में नाम लिखवा दिया पहले साल से जा रहा है वो. Yes, sir. That's why I'm saying. Okay. Yes, Aisha Razak. When I was 5, I'm in class 4. When I was 12, I went to college. When I was 20, I went to university. That's very good. That's very good. Yes. Next, Amreen Fatma. Yes, sir. When I was 5, then I was in one class. When I was 20, I joined my university. And when I was 25, I went to Korea. That's very good. ठीक है बेटा. अब आपने देखिए आपने एज का इस्तेमाल किया.
अच्छा, जब किसी से पूछते हैं ना किसी की एज के बारे में, तो ये सवाल मत किया करें व्हाट इज योर एज, ये गलत सेंटेंस है। अगर आपको किसी की एज के बारे में सवाल करना है तो हाउ ओल्ड आर यू इज द राइट सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास क्या है, आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगली एपिसोड, अगर आप आज का सेशन दोबारा अटेंड करना चाहते हैं तो आपसे मेरी मुलाकात होगी दोपहर में 4 बजे और रात में 8 बजे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक वर्कबुक का इंट्रोडक्शन दे दूं, जिस वर्कबुक को आज से आप नेक नियति के साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ढीलापन किया तो मैं बता रहा हूं कि फिर ये वर्कबुक का कोई फायदा आपकी जिंदगी में आप नहीं उठा पाएंगे। आज आप लोगों ने बी एज अ स्टेट वर्ब पढ़ा है, आज से आपकी ये वर्कबुक स्टार्ट हो रही है और आपको यूनिट 1 पे काम शुरू करना है। ये आपके पास वर्कबुक 1 आ रही है। अब मैं पूरी वर्कबुक 1 भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। वैसे तो आपके नोट्स में मैंने इसके कुछ पेजेस चिपका दिए थे ताकि आपको परेशानी ना हो। देखें, ये आपके पास यूनिट 1 आ गया। यूनिट 1 में देखें आपके पास पहला सेंटेंस आ गया, इज एम आर वॉज वर वेरिएशन नंबर 1, वो पैदाइशी ज़हीन है, मैं सखी हूं। अब देखिए कितनी सारी वोकैबुलरी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। हर सेंटेंस के आगे आपको वोकैबुलरी दिख रही है। वेरिएशन नंबर 2, वेरिएशन नंबर 3, क्वेश्चन, वेरिएशन नंबर 4, वेरिएशन नंबर 5। एज एम आर के बाद फिर आपके पास WH वर्ड्स आ जाएंगे। देखो हर जगह वोकैबुलरी चलती हुई जा रही है। उसके बाद फिर ये आपके पास कुछ इंग्लिश एक्सरसाइजेज आ गई। ही बी फ्रेंच, आपको एज एम आर लगाना है, बहुत आसानी से जबानी भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद और आगे चलते हैं। जो इसके अंदर मुश्किल एक्सरसाइज है मैं बता देता हूँ। कोई मुश्किल एक्सरसाइज है, ये तो बहुत आसान सी है, जबानी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वेयर फराज, जबानी प्रैक्टिस हो सकती है। वेयर इज फराज। और आगे चलते हैं, चलते रहे। ये 1.3 को स्किप कर दीजिएगा अभी आप, यूनिट खत्म। कल मेरा टॉपिक है हैव एज अ स्टेट वर्ब एंड हैव एज एन एक्शन वर्ब। तो कल मैं आपको ये वाला भी यूनिट असाइनमेंट के तौर पर मिल जाएगा। यानी कि आज और कल यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऊपर बात हो रही है। और फिर आपके पास होंगे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 5 दिन के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 को सॉल्व कर लेना। मैंने नहीं कहा कि कल मुझे करके दिखा दो, मैंने बता दिया 5 दिन होंगे। अगर ये 5 दिन में नहीं हुआ तो फिर इस वर्कबुक को चूल्हे पे रख देना, फिर तुम इसका फायदा नहीं उठा सकते। फिर क्योंकि इस 2.1 के अंदर इज एम आर वॉज वर हैव हैज और हैड, इसी के ऊपर मेरा इस संडे को टेस्ट भी होगा। 2.1 से बनाया है मैंने, टेस्ट बता दिया है। ठीक है, फिर ये 2.1 पूरी सॉल्व होती भी जाएगी। कल पढ़ाऊंगा हैव एज अ स्टेट वर्ब, हैव एज एन एक्शन वर्ब, फिर सॉल्व कीजिएगा। और ये पूरा आपको फिर यहाँ पर यूनिट 2 तक के बाद फिर हम यूनिट 3 जब प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट होगा तो फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। इस वर्कबुक को मैं कम से कम मेरे ख्याल से ये 16-17 साल से इस्तेमाल हो रही है कराची के मुख्तलिफ इदारों के अंदर। आपको घर बैठे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है, वरना अब इसकी कॉस्ट तकरीबन 300-400 रुपये हो चुकी है जो लैंग्वेज सेंटर्स इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हमने बस बनाकर इसको इदारों को दे दिया था। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपने व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, मैं आपसे नोट्स शेयर कर रहा हूँ। जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स उनको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।